04 पे लेट्स कम टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 04। रूल नंबर 04 को हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस के गोल्डन रूल्स। इसको मैं क्या बोलती हूँ? गोल्डन रूल्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। दे आर द गोल्डन रूल्स। अब ये गोल्डन रूल्स क्या हैं, एक एक करके समझते हैं इन सारे के सारे गोल्डन रूल्स को। सबसे पहले तो कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है? ये हमारी कंडीशन है, ये हमारा रिजल्ट है। अगर मैं घर देर से गया तो मम्मी करेगी पिटाई। कंडीशन क्या हो गई? अगर मैं घर देर से गया, घर देर से पहुंचा, इफ़ आई रीच होम लेट। अगर मैं घर देर से पहुंचा, रिजल्ट क्या निकला? मम्मी करेगी पिटाई। मदर विल बीट मी, माई मदर विल वेलकम मी, मुझे वेलकम करेगी मदर किस चीज़ से? विद अ बिग स्टिक, मुझे वेलकम करेगी एक बड़े डंडे से। तो देयर इज़ द कंडीशन कि अगर मैं घर लेट पहुंचा, ये क्या है हमारी? दिस इज़ आर कंडीशन। इस कंडीशन का रिजल्ट क्या हो गया? ये रिजल्ट हो गया। तो सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंस होता है अ सेंटेंस विच इज़ फॉर्म्ड ऑफ टू पार्ट्स, देयर इज़ अ कंडीशन इन इट एंड देयर इज़ अ रिजल्ट। उसमें एक कंडीशन भी होगी और उसमें एक रिजल्ट भी होगा। अब इन कंडीशनल सेंटेंस के 3 रूल्स होते हैं। बेसिकली देयर आर 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस कंडीशनल सेंटेंसेस। ध्यान से देखते हैं तीनों कॉन्सेप्ट्स को। लेट्स लुक एट दीज 3 कॉन्सेप्ट्स। क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ध्यान से समझना। पहला टाइप 1, गोल्डन रूल नंबर 1। गोल्डन रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर मेरी कंडीशन सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, अगर मेरी कंडीशन सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लग रहा है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ध्यान से लिख लेना इस चीज़ को भी। सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लग रहा है। हो सकता है डू और डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई हो, और अगर पैसिव वॉइस हो तो इज़ एम आर के साथ क्या लगा हुआ हो? इज़ एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई हो। तो अगर मेरी कंडीशन सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो रिजल्ट में क्या आएगा? विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फिर कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है। कोई भी मॉडल अपनी प्रेजेंट फॉर्म में आएगा और उसके साथ क्या होगी? उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वी विल यूज़ वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म विद देम। अगर मेरी कंडीशन सिंपल पास्ट में हो, अभी एग्जाम्पल से बताऊंगी, डोंट वरी। पहले इस टेबल को बना लो अपने पास। जिन जिन बच्चों के पास ये टेबल नहीं बनी हुई है, इस टेबल को बना लो। तो यहाँ पे क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, या फिर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो वॉज और वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये सारे के सारे क्या होते हैं? सिंपल पास्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा? या तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, या फिर हैड के साथ बीन आएगा, और क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो अगर सिंपल प्रेजेंट होगा तो विल प्लस V1, सिंपल पास्ट होगा तो वुड प्लस V1, पास्ट परफेक्ट होगा तो वुड प्लस हैव प्लस V3। वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? बच्चे 120 रूल्स की बुक अभी नहीं है, लेकिन जैसे ही 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की बुक आएगी, मोस्ट प्रोबेबली कल रात तक आ जाएगी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे। अगर आप उस चैनल पे हैं तो आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, डोंट वरी। जिन बच्चों को नोट्स बनाने का मन नहीं है, सिर्फ समझने पर फोकस करना है, वो नोट्स मत बनाओ। ये सारी की सारी चीज़ें बुक में लिखी हुई हैं। एक एक चीज़ जो मैं यहाँ बोल रही हूँ वो एक एक चीज़ किताब के अंदर है। तो जिन बच्चों को नोट्स नहीं बनाने, मत बनाओ, कोई बात नहीं, समझ लो बैठ के आराम से। नोट्स बनाने की टेंशन मत लो, सारी की सारी चीज़ें किताब में है। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो नोट्स बनाते हुए चलेंगे। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड देम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ध्यान से समझना। इफ़ आई स्टडी, फर्स्ट वाले सेंटेंस को अगर मैं देखूं, कंडीशन किस में? कंडीशन किस में है? सिंपल प्रेजेंट में है। इफ़ आई स्टडी, रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है? विल प्लस V1। इफ़ आई स्टडीड, कंडीशन किस में हो गई? सिंपल पास्ट में। तो रिजल्ट
तो रिजल्ट में क्या लिखा हुआ है, वुड प्लस V1। ध्यान से देखना, गोल्डन रूल नंबर 1, गोल्डन रूल नंबर 2, गोल्डन रूल नंबर 3। कंडीशन कौन से टेस्ट में है, पास्ट परफेक्ट। इफ़ आई हैड स्टडीड, रिजल्ट में क्या लगा हुआ है, वुड प्लस हैव प्लस वी थे। तीनों ही रूल्स थे। क्या तीनों रूल समझ में आए? क्या तीनों गोल्डन रूल समझ में आए? अगर कंडीशन सिंपल प्रेजेंट में है तो विल प्लस V1, अगर कंडीशन सिंपल पास्ट में है तो वुड प्लस V1, अगर कंडीशन पास्ट परफेक्ट में है तो वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंडीशन किस में है, सिंपल प्रेजेंट में। कंडीशन सिंपल प्रेजेंट में है तो कोई भी मॉडल वर्ब प्लस V1। तो क्या लिखा हुआ है, मे प्लस, मे भी आ सकता है, कैन भी आ सकता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मे प्लस V1। कंडीशन किस में है, सिंपल प्रेजेंट में है। कंडीशन किस में है, सिंपल प्रेजेंट में, तो क्या लिखा हुआ है, मस्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट। क्या सारे रूल्स क्लियर है? अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं एग्ज़ाम पास कर दूंगा, अगर मैं पढ़ा होता तो मैं एग्ज़ाम पास कर गया होता, अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मेरा एग्ज़ाम पास हो गया होता। अगर तुम्हारी फाइल्स ऑर्डर में है तो तुम यहाँ से निकल सकते हो। अगर तुम वज़न कम करना चाहते हो तो तुम्हें कम फैट डाइट खानी चाहिए। If I study, I'll pass the exam. If I pass the exam, I'll get married. If I get married, I'll be happy. If I'll be happy, if I want to get married, I need to get a job. सब में क्या लग रहा था, कंडीशन सिंपल प्रेजेंट में थी और रिजल्ट में क्या लग रहा था, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई डाउट किसी को भी, कोई दुविधा? आई होप नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, सारे सेंटेंसेस पढ़ के देखो और मुझे बताओ इन वाले सेंटेंसेस में कोई डाउट है? इफ आई लिव्ड नियर माई मेट्रो, सिंपल पास्ट, तो क्या लग रहा है, वुड प्लस V1, मतलब गोल्डन रूल नंबर 2। If I were you, simple past, means golden rule number 2. If we had found, means golden rule number 3. Had you obeyed, had plus verb की थर्ड फॉर्म, मतलब golden rule number 3. अगर मेरा घर मेट्रो स्टेशन के पास होता तो मैं काम पर समय पर पहुंच जाती। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं कुछ छोटे छोटे सैपलिंग्स लगाती घर के पास, मतलब कुछ पेड़ लगाती। अगर हमें वो पहले मिल गया होता तो हम उसे अरेस्ट कर चुके होते और क्राइम को होने से रोक चुके होते। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो इस फायर एक्सीडेंट को हम रोक सकते थे। ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, हैड से स्टार्ट हो रहा है बट दिस इज ऑल्सो कंडीशनल सेंटेंस। अगर तुमने मेरे ऑर्डर्स को ओबे किया होता तो इस फायर एक्सीडेंट को रोका जा सकता था। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई डाउट किसी को भी? वुड के साथ बीई क्यों है? क्योंकि बीई क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बेटा। कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को 120 रूल्स ऑफ ग्रामर के इस रूल में? आई होप नहीं है, किसी को भी नहीं है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक जगह जहाँ पे ये रूल नहीं लगता, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जहाँ पे ये रूल नंबर 4 नहीं लगता। अभी एक्सेप्शंस भी पढ़ने हैं, सभी को एक्सेप्शंस पढ़ने हैं। वो इसको बोलते हैं ज़ीरोथ कंडीशनल। किस नाम से जानते हैं इसको? इसका नाम होता है इस एक्सेप्शन का ज़ीरोथ कंडीशनल। ये ज़ीरोथ कंडीशनल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? एक चीज़ थी जो मैंने आपको टेंसेस में पढ़ाई थी, अगर आप लोगों को याद हो, कि जो सच होता है, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ होता है ना, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है। कितने बच्चों को ये बात पता है कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है ना, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है, चाहे कुछ भी हो जाए। द सन राइजेज इन द ईस्ट, हनी इज स्वीट। कोई भी ट्रुथ होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है। तो अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ होगा कि भाई पानी को अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाओगे तो वो बॉयल ही करेगा ना, ये कोई कंडीशन या रिजल्ट नहीं है, ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है।
कोई ऐसी चीज़ है जो हमेशा सच होगी। तो अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमेशा सच होती है, उस केस में ये वाले रूल्स नहीं लगते हैं, और उस केस में चाहे कंडीशन हो चाहे रिजल्ट हो, सब कुछ ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है। अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो उस केस में जो अभी हमने 3 गोल्डन रूल्स पढ़े वो नहीं लगते हैं, चाहे कुछ भी हो। यूनिवर्सल ट्रूथ के केस में जो टेंस यूज़ होगा इट विल ओनली एंड ओनली बी सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो वो बॉईल करेगा, ये भी सिंपल प्रेजेंट है, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। अगर तुम पानी को गर्म करोगे तो वेपर में टर्न हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी सिंपल प्रेजेंट है, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट का मीनिंग होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका एक्सेप्शन क्या हो गया कि जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा ऐसी सिचुएशन में आप हमेशा क्या यूज़ करोगे, यू विल ऑलवेज यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यू विल नॉट यूज़ रूल नंबर 4 ऑफ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। कोई डाउट किसी को भी? एनी डाउट्स? एनी